खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो वो 3 बार नाक झाड़े, क्योंकि शैतान उसके नथनों में रात गुजारता है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राइतु बंधु स्कीम का 8वां मरहला तारीखी, अब तक जुमला 50,000 करोड़ किसानों के खातों में जमा। किसान भरपूर इस्तेफादा करे, जिला कलेक्टर की तलकीन। वेलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा, एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों की मौत। डिवीजन 52 में मेयर बल्दिया के हाथों 24 लाख की लागत से सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह। शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है, मेयर बल्दिया का बयान। मीर नजीर अली की एक और शानदार कारकर्दगी, बोधन शुगर फैक्ट्री के बोर्ड को नए सिरे से रंग करवाकर तहरीर करवाई गई। ये बोर्ड खस्ताहाल व बेरंग हो चुका था। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राइतु बंधु स्कीम का 8वां मरहला जारी है और अब तक इन 8 मरहलों में हुकूमत ने किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। राइतु बंधु स्कीम की शानदार कामयाबी पर मार्केट यार्ड में प्रोग्राम, जिला कलेक्टर की शिरकत। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती वजीर आला KCR ने किसानों की फलाह व बहबूद के ज़िमन में एक अहम तरीन स्कीम का आगाज किया और इसको राइतु बंधु स्कीम का नाम दिया। और इस स्कीम के तहत हर साल किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये जारी करने की मुहिम शुरू की गई और इस स्कीम के तहत अब तक किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो रियासती हुकूमत ने किसी फलाही स्कीम के तहत खर्च की है। लिहाजा इस अहम मौके पर इस साल राइतु बंधु स्कीम की कामयाबी और किसानों के मफाद में काम किए जाने और 50,000 करोड़ रुपये के जरिए ज़राई शोबे को ज़बरदस्त तरक्की देने पर जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। शहर, मंडल और मौज़ाजात की सतह पर किसानों ने प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं और रियासती वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए उनसे इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। आज शहर निज़ामाबाद के मार्केट कमेटी यार्ड में भी एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर निज़ामाबाद C. नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने किसानों की शालपोशी और कामयाब ज़राई खिदमात पर मुबारकबाद दी और अपने खिताब में कहा कि राइतु बंधु स्कीम का 8वां मरहला जारी है और अब तक रियासती हुकूमत ने किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। इस रकम से किसान खाद और बीज खरीदते हैं और खर्चाजात से बच जाते हैं। इस राइतु बंधु स्कीम से 90% से ज़ायद किसानों ने इस्तेफादा हासिल किया है। इस तरह ये स्कीम इंतहाई कामयाब व बेमिसाल साबित हुई है। उन्होंने किसानों को तलकीन की कि वो इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करें और बड़े पैमाने पर ज़राअत करते हुए रियासत की तरक्की में अहम रोल अंजाम दें और ऐसी फसलें लगाएं जो फ़ायदा मंद साबित हों। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी ऑफिसर गंगू, ज़राई ऑफिसर गोविंद, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी वेंकटेश, ईगा गंगा रेड्डी और दीगर ओहदेदार और किसानों की बड़ी तादाद शरीक थी। నాతో పాటుగా పాల్గొంటున్న వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న రైతు సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు మీ అందరూ కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు రైతు సంబరాలు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అనేది. గ్రామాలలో రైతు వేదికల దగ్గర కూడా ఈ కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. మీ యొక్క అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్, హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వారు కూడా మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు. మనం ఈ 10వ తారీఖు రోజు, అంటే ఈరోజు 6వ తారీఖు, 10వ తారీఖు రోజు రైతు బంధు పథకంలో భాగంగా, అంటే 10వ తారీఖు వరకు 50,000 కోట్ల రూపాయలు, అంటే రైతు బంధు ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాలలో రేపు 10వ తారీఖు నాటికి 50,000 కోట్ల రూపాయలను రైతు ఖాతాలో జమ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఒక స్కీమ్కు అది కూడా డైరెక్ట్గా ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి దానికి ఇందాక జేడీ గారు చెప్పినట్టుగా దరఖాస్తు పెట్టడం అలాంటివి ఏమీ లేకుండా
నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి సహాయాన్ని అందించిన మొట్టమొదటి పథకం రైతు బంధు పథకం. అందులో కూడా 50,000 కోట్లు అంటే అది చిన్న బడ్జెట్ కాదు, మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. మనం చూస్తున్నాం, కేవలం పాస్బుక్ ఉంటే చాలు వారి యొక్క ఖాతాల్లో నేరుగా 2 సీజన్లో, యాసంగి సీజన్లో అదేవిధంగా వానాకాలం సీజన్లో నేరుగా మన డబ్బులు మన యొక్క అకౌంట్లో వచ్చి పడుతున్నాయి. రైతుకు 2 ఎకరాలు ఉంటే 10,000, 3 ఎకరాలు ఉంటే 15,000, ఎకరం ఉంటే 5,000, ఎంత ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఎవరిని అడగకుండానే ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోన్కి మెసేజ్ వస్తుంది. మీ బ్యాంక్ ఖాతా కానీ మీ ఫోన్ నంబర్ లింక్ అయి ఉంటే మీ ఫోన్కి మెసేజ్ వస్తుంది, మీ ఖాతాలో రైతు బంధు పథకం కింద ఇంత డబ్బులు పడ్డాయి. सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर वीडियो डालते हुए किसी की दिल आजारी की गई तो पुलिस खामोश नहीं रहेगी। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई नाखुशगवार वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और लोग दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाकर उनको जलील करके अमन, सलामती और ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बगैर किसी जांच व तस्दीक के कोई भी पोस्ट को आगे बढ़ाना या शेयर करना गलत होगा और किसी को भी मुआशरे में बदनाम करने की गरज से सोशल मीडिया पर कोई भी तहरीर पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के जराइम को रोकने के लिए और तहक़ीक़ात के लिए रियासती सतह और ज़िला सतह पर एक IT डिपार्टमेंट कायम किया गया है और ये IT डिपार्टमेंट 24 घंटे जराइम से मुताल्लिक़ पोस्टों पर तवज्जो मरकूज़ कर दिया है और जराइम की रोकथाम व काबू पाने के लिए काम कर रहा है। कमिश्नर पुलिस नागराजू ने वालिदैन व सरपरस्तों से गुजारिश की कि अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी ना दें और अपने बच्चों को ज़रूरत हो तो ही सेल फ़ोन दें, वरना ना दें। जब आपका बच्चा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हो तो उस पर नज़र रखें। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर दफ़ा 295 और 153 के तहत 3 ta 5 साल की सज़ा के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इसलिए वालिदैन अपने बच्चों की हरकतों पर हमेशा नज़र रखें। आपके हाथों बेटे का कत्ल, बेटे की बेरहमी और जालिमाना तर्ज अमल से अफराद खानदान बेजार थे। बीवी को ज़दकोब करने के बाद शोहर ने अपने बेटे को हलाक कर दिया। कमिश्नर पुलिस ने इस कत्ल की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। शहर निजामाबाद में एक और कत्ल का मुआम्मा हल हो गया। शहर के 3 टाउन पुलिस स्टेशन में KR नागराजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 जनवरी को हुए कत्ल के बारे में तफसीलात बताई और बताया कि हमालवाड़ी का रहने वाला उपेंद्र नामी शख्स गुज़िश्ता चंद सालों से गलत आदतों में मुब्तला था और वो हर रोज़ शराब नोशी करते हुए झगड़ा किया करता था। 3 जनवरी के रोज़ दोपहर के वक्त उपेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी मां से झगड़ा करते हुए ज़दकोब करते हुए 100 रुपये लेकर चला गया और उन रुपयों से उसने मज़ीद शराब नोशी की। उपेंद्र की इन हरकतों से तंग आकर उसके वालिद रवि ने उपेंद्र पर नींद की हालत में सर पर रॉड से वार किया, जिसकी वजह से उपेंद्र बुरी तरह जख्मी हो गया। जबकि उसकी वालदा और उपेंद्र का भाई रवि को रोकने की कोशिश भी की थी, मगर रवि गुस्से में था, वो नहीं रुका और उसने जख्मी हालत में उपेंद्र को दवाखाना ले जाने भी नहीं दिया। दूसरी तरफ उपेंद्र की मां और भाई ने उपेंद्र को दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयने के उसे मुर्दा करार दिया गया था, जिस पर वो उपेंद्र को दवाखाने में छोड़कर चले गए। पुलिस ने रवि को तहवील में लेकर पूछताछ करने पर रवि ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर दे दिया और इस केस की तहकीकात सत्यनारायण सर्कल इंस्पेक्टर निजामाबाद ने की। 3 टाउन పోలీస్ స్టేషన్ నిజామాబాద్లో అమల్వాడి చెందిన కొండ రవి 52 ఇయర్స్ అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అండర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ వినీత్ IPS DCP లాండర్ ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్ గారు SI సంతోష్ అండ్ సత్యనారాయణ వాళ్ళ టీం ఆధ్వర్యంలో అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వివరాలకు వెళ్తే ఇందులో తండ్రి తన కొడుకుని చంపడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ
కొడుకు ఒక మెగా బాండ్ పలు కేసులలో నేరస్తుడు జూనియర్ నుండి తర్వాత రైల్వేలో కూడా ఇతని పైన కేసులు ఉన్నవి. అతను బాగా తాగుడుకు అలవాటు పడి మత్తు పదార్థాలకు బానిసై తల్లిదండ్రులను వేధించేవాడు, కొట్టేవాడు. ఒకసారి మదర్ను కూడా యాక్సల్ బ్లేడ్తోని గొంతు కోసినా కూడా వాళ్ళు భయానికి కొడుకు కదా అని కంప్లైంట్ చేయకుండా ఉండే పోలీస్ స్టేషన్లో. దాంతో విసిగి చెందిన తల్లిదండ్రులు తండ్రి మొన్న నైట్లో వచ్చి అతన్ని డబ్బులు డిమాండ్ చేసి నాన్న డబ్బులు ఇవ్వమని వాళ్ళని రోజు వేధించేవాడు డబ్బుల కోసం. తండ్రికి భరించలేక అతను ఒక రాడ్ తీసుకొని అతన్ని బలవంతంగా కొట్టడంతో కొట్టి రూమ్లో బంధించిండు. ఆ దెబ్బలకు ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయ్యి అన్కాన్షియస్ స్పృహ తప్పి ఉంటే మళ్ళీ అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళి 3వ తారీఖు 4వ తారీఖు మార్నింగ్ అవర్స్లో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగినాక అతను డాక్టర్ చనిపోయిందని చెప్పగానే భయపడి ఇతను పారిపోయాడు. అక్కడి తండ్రి పారిపోయాక అక్కడి మనకు ఓపీ కానిస్టేబుల్ మెసెంజర్ ద్వారా మనకు వచ్చిన సమాచారంతో సర్దార్ కానిస్టేబుల్తో కంప్లైంట్ తీసుకొని మర్డర్ కేసులో సంతోష్ రిజిస్టర్ చేయగా ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ గ్రేవ్ కేసు అనేందుకు సత్యనారాయణ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి సీసీ ఫుటేజ్ ద్వారా ఎవరు అది చూస్తే అతను పాత నేరస్తుడు కాబట్టి సర్దార్ గుర్తుపట్టి తన అమాల్వాడికి చెందిన కాలనీ వాడు సార్ ఇతను పాత నేరస్తుడు, వీళ్ళ నాన్న సోయన్స్ అని చెప్పగానే ఇమీడియట్గా మర్డర్ కేసులో రిజిస్టర్ చేసి అతన్ని ఈరోజు వినీత్ డీసీపీ ఆధ్వర్యంలో అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. NDSL बोधन की खैर मकदमी कमान का बोर्ड खस्ता हाली का शिकार था। बोर्ड का रंग और तहरीर खराब हो चुकी थी। मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली ने अपने जाती खर्च से इस बोर्ड पर रंग करवाया और नाम तहरीर करवाया, जिस पर उनकी सताइश की जा रही है। बाज लोगों को काम करने का जुनून होता है और वो हर वक्त कोई ना कोई काम करते नजर आते हैं और इन कामों में जिद्दत पसंदी भी शामिल रहती है। हालांकि जो काम ये लोग करते हैं वो उनके फराइज में शामिल नहीं रहता, मगर अवाम की सहूलत और उनके मफाद में ये लोग इस काम को अंजाम देते हैं। ऐसे ही लोगों में बोधन के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली भी शामिल हैं, जो अवामी मफाद के लिए बुनियादी बल्दी मसाइल की एक्सवी भी करवाते हैं, लेकिन साथ ही अपने वार्ड की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और अवाम के मफाद के लिए दीगर काम भी अंजाम देते हैं। उन्होंने शक्करनगर में वाक़े एक फाउंटेन को दोबारा आरास्ता किया, उसी तरह फुट ओवर ब्रिज को दोबारा शुरू करवा दिया। मोहल्ला जात और अहम इदारों की निशानदही के लिए बोर्ड्स आवेजा करवाए और इसी तरह दिगर काम अंजाम दिए और अब इस बार उन्होंने एक और काम अंजाम दिया। बोधन की तारीखी शुगर फैक्ट्री निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री गुज़िश्ता 7 सालों से बंद पड़ी है। इस दरमियान इसकी खैर मकदमी कमान पर लगा हुआ बोर्ड खस्ता हाल हो चुका था। इसका रंग और इस पर लगी तहरीर खराब हो चुकी थी और ये एक एक अजीमुशान तारीखी फैक्ट्री के माथे पर दाग की तरह नजर आ रहा था। इस बात को महसूस करते हुए मीर नजीर अली ने इस बोर्ड को नया रंग करवाया और उस पर असर नौ नाम लिखवाया, जिससे ये बोर्ड एक बार फिर चमक उठा और फिर इसके इफ्तिताह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अराकीन बल्दिया, जिनमें चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती के शोहर तुम शरत रेड्डी के अलावा राधा कृष्णा और सीनियर TRS कायद मोहम्मद अशफाक भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की गुलपोशी के बाद बोर्ड का इफ्तिताह अमल में आया और फैक्ट्री के मुलाजिमीन की गुलपोशी की गई। इस मौके पर फैक्ट्री के मुलाजिम मोहम्मद रहमत ने मीर नज़ीर अली की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि ये एक हरकियाती व बेलौस कायद है और अपने ज़ाती खर्च से बेशुमार काम अंजाम देते हैं। डिवीज़न 52 में 24 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग ने बताया कि उनके डिवीज़न में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। डिवीजन 52 मुगलपुरा में आज मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज हुआ। ये सड़क जनरल फंड में 24 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मोहतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान के अलावा
दीगर शरीक थे। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद कामों का जल्द ही आगाज होगा। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में बेशुमार मसाइल मौजूद है जिसके लिए भारी फंड्स की जरूरत है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि एमएलए निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतो किरण इनके डिवीजन को भारी फंड्स फ्राहम करें। डेवलपमेंट के दौरान आज 52 डिवीज़न में असगर भाई के डिवीज़न में आज 24 लाख वर्थ से आज यहाँ सीसी रोड का आज इनाग्रेशन किया गया है। इसके दौरान आए हुए अपने डिप्टी मेयर साहब और फ्लोर लीडर शकील साहब, कॉरपोरेटर और यहाँ के कॉलोनी लोगों को सबको मेरा सलाम और सबको मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से देख रहे हैं इस रोड के लिए। सबको अब राहत मिलने की जल्दी कॉन्ट्रैक्टर कोशिश करेंगे। जो डिवीज़न पुराना 34 था, जिसकी नुमाइंदगी हमारे अफसर बेग साहब करते हैं। जो सेकंड फेज़ में जो काम का लगाया गया था, जो 24 लाख पर सीसी रोड का है, आज उसका इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेयर साहबा, नीतू किरण साहबा, डिप्टी मेयर और मुकामी आवाम और पूरे कारपोरेटर्स की मौजूदगी में हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द कंट्रैक्टर साहब पाए तकमील को पहुंचाएंगे। काबिल मुबारकबाद है डिवीज़न 52 के अवाम, जिन्होंने मेरे साथ शाना बाशाना चलते हुए और अपने कामों को बताते रहे और मैं इस नुमाइंदगी को ऊपर तक लेता गया। और इसमें जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और नक़ीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और आली जनाब बीगाला गणेश साहब, जिन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने इस काम को पाए तकमील के लिए आज संग बुनियाद रखने के लिए कहा और हम लोगों ने आज संग बुनियाद रखा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये रोड तकमील हो जाएगी। डिवीजन 60 के बरकी खंभों पर एलईडी लाइट्स की तनसीब। मुख्तलिफ इलाकों के 40 खंभों पर ये लाइट नस्ब किए गए। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि ये अवामी देरीना मसला था, लिहाजा अब इस इलाके को एलईडी लाइटों से चौकाचौंध कर दिया गया। डिवीजन 60 में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई। मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि उनके डिवीजन में गुज़िश्ता कई सालों से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में नहीं आई थी, जिस पर उन्होंने अरबाब मजाज से नुमाइंदगी करते हुए स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मुतालबा किया था और अब इस नुमाइंदगी पर उनके डिवीजन में एलईडी 40 लाइट्स की तनसीब अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और दीगर इलाकों में अवाम को इन लाइटों से ज़बरदस्त राहत मिलेगी, क्योंकि ये इलाके अक्सर रातों में तारीकी में डूबे रहते थे। लिहाजा अवाम की तवज्जो दहानी पर उन्होंने नुमाइंदगी की और स्ट्रीट पोल्स पर नए व जदीद तर्ज के ज़बरदस्त रोशनी वाले एलईडी लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाया। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि जल्द ही माबाकी कामों की भी तकमील की जाएगी। अब तक उनके डिवीज़न में लाखों रुपये मालियाती तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं और मज़ीद काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हजाम कॉलोनी और नज़्द फ़हीम मस्जिद के पास पिछली गली के अंदर यहाँ पर तकरीबन 40 साल से यहाँ लाइटों की तनसीब अमल में नहीं आई थी, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर तकरीबन इलाक़ों में एलईडी लाइट की तनसीब अमल में लाई गई है और तकरीबन 40 लाइटों से यहाँ पर रोशनी अमल में लाई जा रही है। और यहाँ पर कई ऐसे इलाके थे जो बिल्कुल छोटे गलियाँ थे और यहाँ पर पीने के पानी की लाइन भी नहीं थी, लेकिन आज लाइन भी आ गई है और यहाँ पर सीसी रोड भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सीसी रोड भी आ गई है। एनपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 9 जनवरी से आगाज। जुमला 12 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। डीएम क्रूसेडर्स भी एक अहम टीम।
اس کے کھلاڑیوں سے بالخصوص مرزا اسد بیگ سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ 9 جنوری سے نظام آباد میں پاشا کرکٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام NPL کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں جملہ 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔ ان ٹیموں کے میچز کے شیڈول کی اجرائی بھی عمل میں آ چکی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں ایک ٹیم ڈپٹی میئر نظام آباد بلدیہ محمد ادریس خان نے بھی اتاری ہے۔ اس ٹیم کا نام DM کروسیڈرز ہے۔ اس ٹیم کے کیپٹن محمد فریس ہے، جبکہ سید عبدالواسع وائس کیپٹن ہے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں مرزا اسد بیگ، کاملے مہیش، سید شفیق، صادق محی الدین صابری، محمد آصف الدین دانش، جادو ادے کمار، سید مجاہد احمد، عبدالاویس، محمد عبدالعلیم، ٹی آدرش، شیخ ریحان، محمد ارشاد علی، محمد عبدالحی، سہیل فیصل اور محمد نعیم شامل ہیں۔ بالخصوص اس ٹیم کے کھلاڑی مرزا عظمت بیگ کے تعلق سے نوجوانوں کو بے شمار امیدیں وابستہ ہے۔ امید ہے کہ یہ ٹیم شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور اس میں مرزا عظمت بیگ کا بھی نمایاں رول ہوگا۔ یہاں پر لیتے ہیں مختصر سا وقفہ۔ گنجان مسلم آبادی میں ایک اہم ہاسپٹل جہاں 24 گھنٹے ایمرجنسی طبی خدمات کی سہولت موجود ہے۔ فلاور ہاسپٹل، نزلمرا گارڈن فنکشن ہال، بودھن روڈ، نظام آباد۔ اس ہاسپٹل میں کئی اہم تجربے کار معروف ڈاکٹرز خدمت انجام دیتے ہیں، جن میں ڈاکٹر بی روی تیجا MBBS MD جنرل فزیشین کے علاوہ ڈاکٹر سنوبر رحمان MBBS MS، ڈاکٹر سریتا MBBS کے علاوہ دیگر ڈاکٹر شامل ہیں۔ اس ہاسپٹل میں ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ علاج کی سہولت، سینٹرل آکسیجن، لیب، فارمیسی، ایکس رے، دیگر سہولت بھی حاصل ہے۔ جدید وسیع طبی آلات سے لیس آراستہ آپریشن تھیٹر کے علاوہ لیبر روم بھی موجود ہے۔ اس ہاسپٹل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں خواتین کی ڈیلیوری ممکنہ طور پر نارمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نارمل ڈیلیوری کی خواہش مند خواتین فلاور ہاسپٹل سے رجوع ہو سکتی ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، فلاور ہاسپٹل، نزلمرا گارڈن فنکشن ہال، بودھن روڈ، نظام آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ پیدا کریں۔ فون نمبر 08462354838 اور سیل فون نمبر 9440717323۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مبکال میں رائتو بندھو تقریب کا اہتمام۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR، ریاستی وزیر ببلا پرشانت ریڈی اور MLC کویتا کی تصویروں کو دودھ سے نہلایا گیا۔ ایک تاریخی موقع، رائتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کے کھاتوں میں 50,000 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں۔ قائدین کا بیان۔ تلنگانہ بھر میں رائتو بندھو تقریبات منعقد کیے جا رہے۔ آج مبکال منڈل میں رائتو ویدیکا بھون میں رائتو بندھو تقریب منعقد کی گئی۔ اس پروگرام میں منڈل TRS صدر M بھومیشور نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR، ریاستی وزیر پرشانت ریڈی اور MLC کی کویتا کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ بعد ازاں بھومیشور نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت کی تشکیل کے بعد سے کسانوں کے لیے کئی اسکیم نافذ کر چکے ہیں اور ماضی میں 50 ایکڑ والے کسان کو بھی عزت نہیں دی جاتی تھی اور اب 5 ایکڑ والے کو بھی عزت دی جا رہی ہے اور تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد کسانوں میں عزت و اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور تمام کسان خوش ہیں۔ اور رائتو بندھو اسکیم کے تحت ریاست بھر میں 50,000 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ماہ کی 10 تاریخ تک وینشیال کے علاوہ رنجلا، ناگم پیٹ، کوتاپلی، ویمپلی، نالور میں کسان دوست تقریبات منعقد کیے جائیں گے۔ بعد ازاں انہوں نے 8th، 9th، 10th کلاس کے طلباء جو تحریری مقابلوں میں حصہ لیے تھے، کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ بھومیشور نے مزید بتایا کہ ریاست تلنگانہ بالخصوص وزیر اعلیٰ KCR کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ملک کے سب سے منفرد و بے مثال اسکیمات کو روشناس کروایا، جن میں ایک غیر معمولی اسکیم رائتو بندھو بھی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس اسکیم کے تحت کسانوں میں ہر سال فی ایکڑ 10,000 روپے کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس طرح اب تک ریاستی حکومت نے کسانوں کے اکاؤنٹ میں 50,000 کروڑ روپے جمع کر دیے، لہٰذا کسان طبقہ حکومت کی اس امداد سے خوش ہے اور ریاست بھر میں جشن منا رہا ہے اور ریاستی وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں رائتو سمنویا سمیتی صدر جی متینہ، پارٹی سینئر قائد وینکٹیش، ٹاؤن صدر پی گنگادھر و دیگر موجود تھے۔ TUWJ کی ڈائری 2022 کی ریاستی وزیر ہریش راؤ کے ہاتھوں رسم اجرا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر کا خدشہ لاحق ہے، صحافی احتیاط کریں اور عوامی شعور بیداری بھی کریں کیونکہ اگلے 45 دنوں میں وبا کے مزید پھیلنے کا خدشہ لاحق ہے۔
रियासती वजीर फाइनेंस व शहर टी हरीश राव की रिहाइशगाह हैदराबाद कोकापेट में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी 2022 की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में कई सहाफ़ियों की मौत हो गई है। उन्होंने मशवरा दिया कि हर सहाफ़ी कोविड क़वानीन की तामील करे, क्योंकि अगले 45 दिनों में वायरस के मज़ीद फैलने के इम्कान हैं। हुकूमत ने खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया है और हज़ारों सहाफ़ियों और उनके अफराद ख़ानदान को वैक्सीन दी गई है, क्योंकि सहाफ़ी लोगों के दरमियान रहते हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़रूरत पड़ने पर दोबारा कैंप लगाए जाएंगे और कहा कि तमाम सहाफ़ी कोविड के पेश नज़र एहतियात के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। इस प्रोग्राम में IGU के सदर श्रीनिवास रेड्डी, IJU के सीनियर कायद डी अमर, MA माजिद, कौमी वर्किंग कमेटी के अरकान के सत्यनारायण, TUWJ के रियासती नायब सदर डी रमेश, फैसल अहमद, महिपाल रेड्डी व दीगर मौजूद थे। आकुला ललिता एक आहनी अज़ाइम रखने वाली खातून कायद है। उनको चेयरमैन वुमेन्स फाइनेंस कॉरपोरेशन नामजद करना एक फाल नेक होगा। इस कॉरपोरेशन से खवातीन की फलाह बहबूद के बेशुमार काम होंगे। जागृति खातून कायदीन अपर्णा और बसंती का बयान। तेलंगाना स्टेट विमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन की चेयरमैन आकुला ललिता के दौरे निजामाबाद के मौके पर कई कायदीन और अहम शख्सियात ने इनकी क़यामगाह वाक़े कंटेश्वर को पहुंचकर उन्हें इस अहम ओहदे पर फायज किए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना जागृति के शोबे ख़वातीन की जिला सदर अपर्णा और नायब सदर वसंती ने भी आकुला ललिता की शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस खातून कायदीन ने कहा कि आकुला ललिता एक आहनी अज़ाइम रखने वाली खातून है। उन्होंने कई अहम ओहदों पर रहते हुए अवामी खिदमत की और अपनी बेमिसाल कारकर्दगी से लोगों के दिल जीत लिए। वो एक आहनी अज़ाइम रखने वाली खातून कायद है, लिहाजा वज़ीर आला KCR ने इनको अहम तरीन ओहदे पर फायज किया। लिहाजा कभी उम्मीद है कि आकुला ललिता विमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए अहम तरीन इक़दाम करेंगी। वुमेन्स कमीशन की रुकन सुदम लक्ष्मी ने एड़पल्ली में 2 आंगनवाड़ी मराकिज का दौरा करते हुए उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया और हिदायत दी कि हामिला व जच्चा खवातीन को बर वक्त मक़वी ग़िज़ाएं फराहम की जाए। खवातीन कमीशन की मेंबर सुदम लक्ष्मी ने एड़पल्ली मंडल मौजा नेहरू नगर के 2 आंगनवाड़ी मराकिज का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में दी जाने वाली ग़िज़ा के बारे में मालूमात हासिल की और उन्होंने स्कूल की टीचर हेमा मालिनी को मशवरा दिया कि वो स्कूल के तलबा के साथ साथ हामिला खवातीन और जच्चा खवातीन को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करे। बाद अज़ा उन्होंने खवातीन और तलबा को दिए जाने वाले खाने का जायजा लिया और खवातीन व बच्चों के साथ खाना भी खाया। खाना खाने के बाद सुदम लक्ष्मी ने आंगनवाड़ी सेंटर के इंतज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके बाद उन्होंने स्कूली तलबा व खवातीन से बात की और बच्चों को अच्छी तरह असबाक सीखने की हिदायत की। वहाँ से उन्होंने मरकज़ के अहाते में किचन गार्डन का मुआयना किया और मशवरा दिया कि पत्तों वाली सब्जियां लगाई जाए और स्कूल में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और मराकिज़ के आसपास पानी जमा होने ना दिया जाए। इस मौके पर सुदम लक्ष्मी के हमरा बोधन ICDS CDPO వినోద్ మౌజూద్ थे। మరి అంగన్వాడీ సెంటర్లు విజిట్ చేయడం నిన్న ఈరోజు జరగడం అయింది। నిన్న మోర్తాడ్ భీమ్గల్ వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ విజిట్ చేసి కొందరికి మనము సెల్ ఇచ్చాము। వాళ్ళు ఆపరేట్ చేయడము ఎట్లా అనేది అక్కడ అంగన్వాడీ టీచర్స్తోని కొందరు ఆపరేటర్స్తోని కూర్చొని చూసి వాళ్ళకు ఆపరేట్ చేయించడము చెప్పడం జరిగింది। వాళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళు విన్నారు। మేము కోసేపు కూర్చొని అంగన్వాడీ సెంటర్లు కూడా విజిట్ చేసి రావడం జరిగింది। ఈరోజు నెహ్రూ నగర్లో 2 సెంటర్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది। అందులోని ఒక సెంటర్లో కొద్దిగా తక్కువ మంది ఉండడం జరిగింది। ఇక్కడ సెంటర్లో కొంచెం చాలా ఎక్కువ మందే ఉన్నారు। ఇక్కడనే అంగన్వాడీ సెంటర్లో భోజనాలు చేసి మరి వీళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పకుండానే రావడం జరిగింది। చాలా బాగా చేశారు। ఇంకా చాలా బాగా చేయమని వాళ్ళకి చెప్పడం, టీచర్స్కి చెప్పడం జరుగుతుంది। वेलपुर मंडल के मौजा लकुरा की हुदूद में सड़क हादसा। मारूफ शहरा पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले 2 नौजवान बरसरा मौका ही हलाक हो गए। वेलपुर मंडल के मौजा लकुरा कौमी शहरा पर एक सड़क हादसा पेश आया।
तफसील के मुताबिक नेशनल हाईवे 44 पर दो नौजवान बाइक के जरिए आरमूर से जा रहे थे। अचानक गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया, जिसके सबब गाड़ी मुखालिफ सिम से आ रही कार से टकरा गई, जिससे दो नौजवान मौके पर हलाक हो गए। दो नौजवानों की शिनाख्त शिव कुमार गौड़ और बी अनुज के तौर पर हुई। ये दो नौजवान भारत गैस कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे और दोनों करीबी दोस्त थे। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। मुकामी आवाम ने वेलपुर मंडल पुलिस स्टेशन में इत्तला दी, जिस पर सीआई विजय कुमार और वाईएस राजभरत मुकामी वाक़या पर पहुंचे और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और केस दर्ज किया। इस हादसे की खबर से दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। ताइकुंडा व इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप का इनेकाद। निजामाबाद से 31 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और मेडल्स हासिल किए। इन कमसिन खिलाड़ियों की मुख्तलिफ हलकों से सताइश हो रही है। मीर वहाज अली खान जनरल सेक्रेटरी ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के बमौजिब एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम पहला तेलंगाना स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप बराए साल 2021 और 22 का 1 और 2 जनवरी 2022 को इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी निज़ामाबाद के फाउंडर अब्दुल्ला फारूकी, ब्लैक बेल्ट 6 डॉन थाई बॉक्सर, नेशनल डायरेक्टर के ज़ेर क़यादत निज़ामाबाद ज़िले से जुमला 31 तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 17 ने अपनी जानिब से मुख्तलिफ ज़मरों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह से निज़ामाबाद ज़िले के तलबा व तालिबात ने 28 मेडल हासिल करते हुए चैंपियनशिप में अपना मुकाम दर्ज करवाया। अब्दुल्ला फारूकी ने ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़िम्मेदारान की जानिब से टूर्नामेंट के इनेकाद पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। टूर्नामेंट से वापसी पर एक अज़ीमुश्शान खैर मक़दमी प्रोग्राम बमुकाम ताइक्वांडो मार्शल एकेडमी निज़ामाबाद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मादा ईश्वर ताइक्वांडो जनरल सेक्रेटरी, आलूका किशन सदर एनजीओस एसोसिएशन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तलबा की हिम्मत अफजाई की और कहा कि आइंदा भी वो इसी तरह मेडल्स हासिल करते हुए निज़ामाबाद और तेलंगाना रियासत का नाम रोशन करेंगे। आलूका किशन ने कहा कि वो अपनी जानिब से एमएलसी कविता को तरगीब दिलाते हुए खिलाड़ियों के लिए सहूलियत फराहम करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। माधेश्वर निज़ामाबाद ताइक्वांडो सेक्रेटरी ने तलबा की सलाहियतों को काबिल कदर करार दिया। क़ब्ल अज़ी अब्दुल्ला फारूकी ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और अपने खिताब में कहा कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी निज़ामाबाद के तलबा ने चैंपियनशिप में 28 मेडल्स हासिल करते हुए जिला का नाम रोशन किया। प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए सऊद सोहेल अहमद, ब्लैक बेल्ट ने गिराकत खिदमत अंजाम दी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राइतु बंधु स्कीम का 8वां मरहला तारीखी। अब तक जुमला 50,000 करोड़ किसानों के खातों में जमा। किसान भरपूर इस्तेफादा करे, जिला कलेक्टर की तलकीन। वेलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों की मौत। डिवीजन 52 में मेयर बल्दिया के हाथों 24 लाख की लागत से सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह। शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है, मेयर बल्दिया का बयान। मीर नजीर अली की एक और शानदार कारकर्दगी। बोधन शुगर फैक्ट्री के बोर्ड को नए सिरे से रंग करवाकर तहरीर करवाई गई। ये बोर्ड खस्ताहाल व बेरंग हो चुका था। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।